Hello my dear friends, welcome back to my channel. I am Nidhi and today we will start the chapter 5, that is your separation of substance. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. तो अपनी डेली लाइफ में हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं जो कि सेपरेट किए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले ले तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद अ स्ट्रेनर. हम जब चाय बनाते हैं तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं? छन्नी से. ठीक है, चाय की छन्नी से. स्ट्रेनर मीन्स होता है छन्नी, तो छन्नी से उसको सेपरेट किया जाता है और जो चाय रहती है वो कप में निकल जाती है और जो स्ट्रेनर पे क्या बचता है? चाय पत्ती रह जाती है. नाउ द सेकेंड वन इज़ ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग. फार्मर्स को आपने देखा होगा कि वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, जैसे कि चावल गेहूं हो गया, ठीक है, धान हो गया, ये सबको सेपरेट किया जाता है. कैसे? ऊपर की जो चीज़ें होती है उसको निकालते हैं और जो बाकी जो मेन चीज़ होती है उसको रख देते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. दूध या फिर दही को मथते हैं. ठीक है, चर्न मीन्स क्या होता है? मथना. तो मथने के बाद उसमें से क्या निकलता है? बटर निकलता है और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ रहती है वो उसको निकाल देते हैं. अभी अपने चैप्टर 3 में तो देखा ही होगा कि कॉटन को सेपरेट उसके सीड्स में से सेपरेट कैसे किया जाता है. ठीक है, फाइबर, और फिर जाके फाइबर बनता है. नाउ perhaps you might have eaten salted दलिया एंड पोहा. आपने कभी दलिया या फिर पोहा तो खाया ही होगा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट. आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, जो उनको पसंद नहीं होती जो चीज़ें, जैसे कि मिर्च, तो वो उस चीज़ को निकाल देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं अपने प्लेट में से. देम आउट बिफोर ईटिंग. ठीक है, खाने से पहले उसको सेपरेट कर देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनर मैंगो एंड गुआवा. सपोज़ करो कि आपको एक बास्केट मिला है जिसमें मैंगो और गुआवा है, आम और अमरूद है. वुड यू डू? तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे? 2 प्लेट लोगे, उसमें एक प्लेट में मैंगो रखोगे और दूसरे प्लेट में क्या रखोगे? गुआवा. तो वो तो इजीली सेपरेट हो गया. सीम्स ईजी, बट वॉट इफ़ द मटीरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर सच मच स्मॉलर. ये सारी चीज़ें तो इजी है निकालना, सेपरेट करना, बट उन चीज़ों का क्या जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर है. ठीक है, उसको कैसे निकाल पाएंगे हम? देन मैंगो और गुआवा. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड. इमेजिन करो कि आपको एक ग्लास में सैंड और फिर सॉल्ट मिला है मिक्स करके. तो आप क्या इसको निकाल पाओगे, सेपरेट कर पाओगे? इम्पॉसिबल. उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, वो भी हाथ से. ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम हाथ से सेपरेट नहीं कर पाते. नाउ देयर इज़ अ एक्टिविटी जो कि कॉलम टेबल 5.1 में दिया गया है, कॉलम 1, 2 एंड 3, जिसमें क्या बताया गया है, हम सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं और क्यों सेपरेट करते हैं. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? क्यों हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं? तो फर्स्ट इज़ सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि राइस में से जो कंकड़ रहता है ना, तो हम कंकड़ खाते तो है नहीं राइस के साथ, उसको अलग कर देते टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. नाउ वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट. जो खाने की चीज़ें रहती है वो तो हम खा लेते हैं, जो कंकड़ रहता है उसको हम फेंक देते हैं. ना चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. हम मिल्क को चर्न करते हैं, ठीक है, मथते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? बटर निकलता है. टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट. और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसको हम निकाल देते हैं. बटर रखते हैं, बाकी जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसको हम निकाल देते हैं. वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़. क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ रहती है इसके लिए हम उसको फेंक देते हैं. द थर्ड इज़ सेपरेट टी लीव्स. और सबसे ईजी जो है सेपरेट टी लीव्स, जब हम चाय को छानते हैं, ठीक है, छानते हैं स्ट्रेनर से, टू रिमूव द इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट. जो हार्मफुल कंपोनेंट्स रहते हैं या फिर जो इम्प्योरिटीज़ रहती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, मीन्स निकाल देते हैं. वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट. कुछ सब्सटेंस यूज़ करने से पहले हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है अगर वो किसी इम्प्योर या फिर नॉन यूज़फुल सब्सटेंस से मिक्स है तो. The substance to be separated may be particle of different size or material. These may be in any 3 states of material, that is solid, liquid or gases. वो substance जो कि separate करना होता है वो किसी भी state में हो सकता है. Solid में भी हो सकता है, liquid में भी हो सकता है और gases में भी हो सकता है. Then now how do we separate substance mixed together? अभी हम उन सब
को कैसे सेपरेट करेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। नाउ द 5.1 इज मेथड ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। अभी हम कुछ सिंपल मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे कोई भी सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स जो कि हाथ से हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप एक पैकेट फूड ग्रेन लेके जाओ। ग्रेन, फूड ग्रेन कुछ भी हो सकता है, चावल, गेहूँ, दाल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्लासरूम में लेके जाओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उसे आपको स्प्रेड करना है जो भी आप खरीद के लाए हो एक पेपर की शीट पे। तो आपको उसमें से क्या मिलेगा, कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, जो कि आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। नाउ दिस मेथड ऑफ अ हैंड पिकिंग, इसे कौन सा मेथड कहते हैं, हैंड पिकिंग, कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज्ड इम्प्यूरिटी लाइक अ पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क एंड फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। ये जो गेहूँ है, चावल है या फिर कोई दाल है, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब नहीं होता। क्या नहीं होता, इम्प्यूरिटीज़ या फिर कोई स्टोन्स, पत्थर्स, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो जो कि आप इजीली रिमूव कर सकते हो बाय द मेथड हैंड पिकिंग। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance। ये बहुत easy method है। आपने कब अपने elders को, दादी, मम्मी, किसी को भी देखा होगा कि वो लोग चावल या फिर दाल में से कैसे stones को बाहर निकालते हैं ना। The second one is threshing। Threshing क्या होता है, you must have seen bundle of wheat or paddy stalk lying in field after। आपने बहुत बार देखा होगा किसी भी फील्ड में, खेत में, कि बहुत बंडल ऑफ बहुत सारे गेहूँ, धान, ये सब रखा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो भी ग्रेन है उसको सनलाइट में सुखाया जाता है, ठीक है। ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन। हर एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। इमेजिन नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। अभी आप ये सोचो कि बंडल ऑफ ग्रेन्स जिसमें बहुत सारे बंडल ऑफ स्टॉक जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स है, तो एक फार्मर कैसे उन सबको अलग करेगा। तो अलग करने के लिए वो क्या करता है, तो कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि एक फार्मर जो कि एक स्टॉक लिया हुआ है और उसे एक पत्थर पे पीट रहा है। पीटने की वजह से क्या होता है कि सारी ग्रेन्स जो है बाहर निकल जाते हैं और जो हस्क है वो हाथ में रह जाता है, तो वो भी सेपरेट हो जाता है। Definition of threshing is the process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. उसको बीट करना पड़ता है, मीन्स पीटना पड़ता है, उसको पत्थर पे पीटना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हस्क है वह सेपरेट हो जाता है ग्रेन से। ये प्रोसेस हम मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स। नाउ द थर्ड वन इज विनोइंग। Make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at the mixture carefully. Can the two different component be made out easily? Are the size of particle of the two components similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सपोज़ करो कि आपके पास एक प्लेट है या फिर न्यूज़पेपर है जिसमें क्या रखा है, पाउडर रखा है, किसका, ड्राई सैंड का और ड्राई लीव्स का। तो क्या आप उसको हैंड पिकिंग के प्रोसेस से अलग कर पाओगे, दो डिफरेंट कंपोनेंट को उसको अलग कर पाओगे। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। इसका आंसर है नो, क्योंकि आप कभी भी उसे हैंड पिकिंग के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो दोनों सिमिलर है, एक ही जैसा है, इसलिए आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। और वही अगर आप उसे लेके एक हाई प्लेस पे खड़े हो जाओगे और बहुत ही हवा चल रही होगी तो भले वो सेपरेट हो सकता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जब हवा बह रही होती, जैसे कि आपने इस फिगर में देखा होगा कि जो लेडी है वो सूप लेके खड़ी है एक टेबल पे, और हवा किसे उड़ा ले जा रहा है, हस्क को। क्यों, तो जो पार्टिकल है हस्क का वो बहुत ज़्यादा लाइटर है वेट में एज़ कम्पेयर टू ग्रेन,
और ग्रेन का जो वेट है वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू हस्क, इसलिए हवा किसको उड़ा रही है, हस्क को, और उससे ग्रेन से सेपरेट किए जा रही है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि विनोइंग मीन्स होता है, विनोइंग क्या होता है, जिससे ग्रेन हस्क को सेपरेट, मतलब ग्रेन में से हस्क सेपरेट किया जा रहा है। और थ्रेसिंग मीन्स क्या होता है, हस्क में से ग्रेन को सेपरेट, मीन्स यहाँ पे थ्रेसिंग मीन्स होता है हस्क हाथ में रहता है और उससे हम ग्रेन सेपरेट करते हैं, जबकि विनोइंग में उसका अपोजिट, हम ग्रेन को हाथ में रखते हैं और उससे हस्क को सेपरेट करते हैं, मीन्स भूसे को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। तो जो हस्क पार्टिकल है वो कौन कैरी करता है, विंड कैरी करता है और उसको ग्रेन से सेपरेट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट इज सीविंग। व्हाट इज़ द सीविंग? तो सीविंग होता है, जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि आपकी मम्मा या फिर आपकी बहन जो भी है वो आटा चालती है, तो उसमें से जो फाइन पार्टिकल्स है, आटे का जो फाइन पार्टिकल्स एकदम वो नीचे की तरफ चला जाता है और जो उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है वो छन्नी में ही रह जाता है। तो सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव्स। जो बिगर मतलब जो थोड़ा सा बड़ा रहता है वो सीव्स मीन्स वो छन्नी में ही रह जाता है, चलने में ही रह जाता है, और जो उससे बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल है फ्लोर का, जो आटे का बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सीविंग। तो जैसा कि आप इस फिगर से देख रहे हो कि जो प्योर आटा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है प्लेट में, और जो उससे बिगर पार्टिकल है वो छलनी में ही है। नाउ द सेकेंड पिक इज 5.7 पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। इस यहाँ पे ये भी एक सीवर है जिसमें से फाइन पार्टिकल सैंड के नीचे गिर रहा है और जो स्टोन्स कंकड़ पत्थर है वो ऊपर ही रह जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 क्या दिया है, सीविंग को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आपको स्कूल क्लासरूम में एक सीव लेके जाना है, छन्नी लेके जाना है, और फाइन पार्टिकल फ्लोर लेके जाना है, और क्या लेके जाना है, एंड पाउडर चॉक लेके जाना है। मतलब उन दोनों को मिक्स करना है और फिर ट्राई करना है कि क्या आप उन दोनों को सेपरेट कर पाते हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, जब दो कंपोनेंट का साइज डिफरेंट हो, अलग अलग हो। नाउ व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो व्हाट इज़ this? Sometimes it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and handpicking. For example, they may be lighter impurity like dust or soil particle in rice or pulses. कभी कभी हम विनोइंग या फिर हैंडपिकिंग के प्रोसेस से चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है, मिक्स चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस एंड पल्सेस। जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल है, चावल और दाल से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो जैसे कि समझ लो डस्ट चावल और दाल में है, ठीक है, तो आप उसको कैसे सेपरेट कर पाओगे? तो ऑब्वियसली पानी से सेपरेट हो जाएगा, बट हैंड पिकिंग और विनोइंग के प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब हम कुक करने जाते हैं राइस और पल्सेस मीन्स चावल या फिर दाल, तब उसको हम बहुत बार वॉश करते हैं जब तक वो उसका पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है वाइल कुकिंग। व्हेन यू ऐड water to this, the impurity like dust particle get separated. This impurity go into water. तो हम उसको कैसे सेपरेट कर पाते, बिकॉज हमने उसमें वाटर डाला तो वो डस्ट जो है राइस या फिर पल्सेस से सेपरेट हो गया। नाउ व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अभी आप सपोज करो कि आप राइस धो रहे हो, ठीक है, चावल धो रहे हो, और उसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स है, और वो उसमें वाटर डालने के बाद वो नीचे सेटल हो गए, तो अब उसको कैसे सेपरेट कर पाओगे? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। और व्हेन द वाटर अलोंग विथ द डस्ट इज़ रिमूव्ड, और अगर वाटर डस्ट को रिमूव कर देता है तो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। कुछ समझ में आया मेरा मतलब क्या है? अगेन आई रिपीट, द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर। जब हम किसी भी कंपोनेंट में वाटर डालते हैं और उसका जो डस्ट है वो थोड़ा हैवी पार्टिकल्स होता है, हैवी पार्टिकल में होता है, और वो जब बॉटम मतलब
नीचे चला जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और जब हम उसे ही वाटर से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रिमूव हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। नाउ द सेम प्रिंसिपल इज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर of two liquid that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. अभी कुछ एग्जांपल के लिए ले लो, तो जैसे कि हम अगर पानी या फिर पानी में ऑयल डालेंगे या फिर ऑयल में पानी डालेंगे, तो क्या वो दोनों मिक्स हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? इफ़ अ मिक्सचर सच अ लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। और ये बाद में कुछ देर बाद एक दूसरे मतलब अपना अपना एक लेयर बना लेगा। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर। और कहाँ लेयर बनाएगा? टॉप पे, मतलब ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बताती हूँ, तो अगर आप एक ग्लास लेते हो, ठीक है, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालते हो, मतलब आधा पानी डालते हो और फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल डालते हो, तो वो क्या करेगा? ऑयल अपना एक टॉप पे लेयर बना लेगा, वाटर के ऊपर लेयर बना लेगा, जिसको हम इजीली सेपरेट कर पाते हैं। वो खुद से ही अपने आप को सेपरेट कर देता है वाटर से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, आप ऐसे समझो, जो लेयर नीचे की तरफ फॉर्म होती है, बॉटम की तरफ, उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और जो लेयर, जैसे कि ऑयल और वाटर का एग्जांपल था, तो वो ऑयल जो है कहाँ सेपरेट हो रहा था? ऊपर की तरफ, ठीक है, टॉप की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। नाउ usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation, it help a little, but do you still get a few leaves in your tea? जैसा कि हमें अगर चाय पीना रहता है, तो हम टी को उसके स्ट्रेनर से किसको सेपरेट करते हैं? टी लीव्स को, चाय पत्ती को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं चाय से। Now there is an example, figure 5.8, separating two component of a mixture by sedimentation and decantation. यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। जो अगर समझो एक हम पानी डालते हैं और उसके बाद हम उसमें सॉइल डालते हैं, तो उससे क्या होगा? जो सॉइल है, हैवियर पार्टिकल्स है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। और फिर कुछ टाइम बाद हमें उसे क्या करना है? उसके बाद हमें उसे दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करना है, बहुत ही आराम से, हड़बड़ी में नहीं। क्योंकि अगर हम हड़बड़ी करेंगे तो उसका जो नीचे की तरफ सेटल डाउन था, जो भी सॉइल था, वो उसमें मिक्स वापस से हो जाएगा। इसलिए हमें मिक्स नहीं करना है। तो उसके वजह से हमारा वाटर क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। तो आगे हमें क्या पढ़ना है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्योर करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हमें हर टाइम अच्छा पानी मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप मे बी मडी। कुछ टाइम जो टैप से हम पानी मतलब जो पानी निकलता है नल से, वो कभी कभी मडी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड और रिवर, क्योंकि वो जो वाटर है कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? पॉन्ड या फिर कहाँ से? रिवर से। तो वो लोग भी कैसे फ़िल्टर करते होंगे इस वाटर को, मडी वाटर को? तो जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देखा, ग्लास को जो सॉइल था, हैवियर पार्टिकल्स थे, वो नीचे की तरफ बैठ गया था, और जो ऊपर वाटर रह गया था उसको हमने सेपरेट कर दिया। किससे? सॉइल से। तो वैसे ही धीरे धीरे करके सेपरेट करते हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। बारिश के टाइम पे जो वाटर है उसको गर्म करके, उबाल करके पीना चाहिए, या फिर ठंडे के टाइम पे भी। और अगर पानी गंदा होता है तो हम कोई क्लॉथ, कॉटन के कपड़े को उस पर कॉटन के कपड़े को लेके उसमें पानी डालते हैं, और वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। जो डस्ट रहता है वो ऊपर की तरफ मतलब कॉटन के कपड़े पे रह जाता है, और जो प्योर वाटर रहता है वो नीचे की तरफ, मीन्स ग्लास या फिर जिसमें भी हम डाल रहे हैं उसमें चला जाता है। नाउ एक्टिविटी 5, इट विल सी आफ्टरवर्ड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।